सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की वाले प्रकरण में गलत प्रश्न का एक अंक नहीं देने पर कोर्ट सख्त। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सचिव के और समय देने की मांग को नामंजूर किया। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को। 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 के इन आदेशों पर अमल नहीं किए जाने पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की थी कोर्ट में। इसके पहले भी अवमानना याचिका कोर्ट में कंटेम्प्ट का केस किया गया था। कोर्ट ने अंक देकर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं हुआ तो सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी को अदालत में तलब किया था। सचिव ने उपस्थित होकर आदेश के अनुपालन के लिए 4 माह का समय मांगा। कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया तथा सचिव की ओर से प्रस्तुत हलफनामे पर याचिका के अधिवक्ता को 10 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट डेट 19 अप्रैल की लगी है। लाखों खर्च कर सिर्फ मुकदमे लड़ रहे आयोग। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भर्ती से संबंधित नहीं हो रहा काम। जितनी भर्ती नहीं उससे अधिक लड़ रहे मुकदमे। 20 लाख रुपए खर्च कर रहा उच्चतर आयोग हर महीने। 25 लाख रुपए औसतन हर माह चयन बोर्ड भी फूंक रहा। शहर के 3 में 2 भर्ती आयोग बेरोजगारों को नौकरी देने की बजाय हर महीने लाखों रुपए खर्च कर सिर्फ मुकदमे लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा होने के बाद कामकाज ठप हो गया है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती फंस गई है। एग्जाम होना है आपका। आयोग अपने सदस्यों अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन समेत अन्य मदों में हर महीने लगभग 20 लाख रुपए खर्च करता है। अब आयोग में बचे हुए दोनों सदस्य सचिव उप सचिव समेत पूरा स्टाफ मुकदमेबाजी में व्यस्त है। वर्तमान में आयोग लगभग 250 मुकदमे लड़ रहा है। कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भी है। चयन बोर्ड के सभी सदस्यों का कार्यकाल पिछले साल अप्रैल में पूरा होने के बाद से कोई खास काम नहीं हो रहा है। चयन बोर्ड ने नवंबर में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम घोषित किया था, लेकिन वह भी मुकदमेबाजी में फंसा है। और प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के यहाँ पर भी न्यूज दी गई है कि एक तरफ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 9 वर्ष में भी 632 पदों की भर्ती पूरी नहीं करा पाए। वर्तमान बोर्ड के अध्यक्ष इनका भी कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और भर्ती प्रक्रिया पूरी होती भी नहीं दिख रही है। इसकी भर्ती प्रक्रिया चयन बोर्ड ने तब शुरू कराई जब अभ्यर्थियों ने जल्दी भर्ती पूरी किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जैसे तैसे नवंबर 2022 में परिणाम तो घोषित किया गया, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण 4 मंडलों का आंशिक पैनल चयन बोर्ड ने रोक लिया, जिसके कारण इन मंडलों में चयनित प्रधानाचार्य कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए। चयन बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 को पूर्ण हो जाएगा, जबकि बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष पहले ही पूर्ण हो चुका है। उसके बाद से सदस्य मनोनीत नहीं हुए। इस बीच वर्ष 2013 के प्रधानाचार्य भर्ती के उम्मीदवारों को साक्षात्कार होने के बाद उम्मीद थी कि परिणाम आने के पर उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। मार्च में साक्षात्कार संपन्न होने के बाद कोर्ट में सुनवाई के कारण परिणाम अटका हुआ था। बाद में कोर्ट से राहत मिलने पर 11 और 13 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिया गया। चयन बोर्ड ने 6 दिसंबर को फैसला जारी किया, लेकिन 4 मंडलों प्रयागराज, अलीगढ़, देवीपाटन और वाराणसी मंडल का आंशिक पैनल रोक लिया। अब इसमें देखिए नए भर्ती के विज्ञापन को लेकर के भी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानाचार्य की भर्ती, या आप ऐसे समझ लीजिए कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं माध्यमिक के। एक आप देखेंगे लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी फंसा विज्ञापन। आरओ एआरओ भर्ती के इंतजार में ओवरहेज हो रहे अभ्यर्थी। यूपीपीएससी को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन आयोग ने अब तक इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। इससे पूर्व आयोग ने वर्ष 2021 में आरओ एआरओ भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। 2022 में आरओ एआरओ के पद पर कोई नई भर्ती नहीं आई। आयोग ने वर्ष 2023 के कैलेंडर में भी आरओ एआरओ भर्ती को शामिल नहीं किया है। कुछ माह पहले एक अभ्यर्थी ने जब सूचना के अधिकार के तहत आयोग से जानकारी मांगी थी, तब आयोग ने माना था कि आरओ एआरओ के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस भर्ती के मामले में भी समकक्ष अर्हता को लेकर शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट किए जाने का इंतजार हो रहा है और इसी वजह से भर्ती अटकी हुई है। वहीं प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं। वर्ष 2022 में आरओ एआरओ की कोई भर्ती नहीं आई, जबकि जो प्रतियोगी भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो गए उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो गए। छात्रों का कहना है कि अगर इस वर्ष भी भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया गया तो फिर से कई अभ्यर्थियों के भविष्य के रास्ते बंद हो जाएंगे। और यही हाल देखिए खंड शिक्षा अधिकारी का भी है।
इसमें भी आप देखेंगे लगातार इस विज्ञापन का भी वेट किया जा रहा है और अभी फ़िलहाल में अगले महीने तक कोई उम्मीद नहीं है। मई तक आपको शायद इन दोनों में से एक विज्ञापन देखने को मिल जाए। मई जून तक ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन दोनों के विज्ञापन आपको देखने को मिले। इसके आगे देखिए, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 27 मार्च को लेकर के आप लोग पूछ रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे जब धरना दिया जा रहा था पीएनपी पर, तो पीएनपी सचिव सर ने कुछ ऐसा ही कहा था कि 27 मार्च को डेट लगी, 22 मार्च को कोई सुनवाई नहीं होगी। और वैसे भी आप देखेंगे तो 22 मार्च को 15,944 कहीं पर भी लीडिंग पिटीशन के रूप में नहीं लगा हुआ था, कहीं पर मैनेजमेंट वाले केस के साथ टैग हुआ था, तो कहीं पर इनवैलिड रिजल्ट का ही एक मामला और 16-18 उसके साथ टैग हुआ था। दो अलग अलग बेंचों में मैटर लगा हुआ था, एक जगह केस पास ओवर हुआ था, लेकिन 15,944 में कोर्ट ऑर्डर आया, जबकि मैनेजमेंट वाले केस में ये बोला गया कि पहले एक और मामला है जहाँ पर डिसीजन आने के बाद फिर यहाँ पर आगे जो भी केस होगा डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल में 27 मार्च की कॉज लिस्ट तो ऑलरेडी आ चुकी है। 27 मार्च में मामला लगा नहीं हुआ है, तो 27 मार्च को सुनवाई नहीं होगी। 28 मार्च की कॉज लिस्ट का वेट किया जा रहा है। 28 मार्च की कॉज लिस्ट अभी तक नहीं आई है। 28 मार्च को भी मामला सुना जाएगा, ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब कॉज लिस्ट आ जाएगी। बाकी सब कुछ है शासन के हाथ में। अगर उनकी मंशा होगी भर्ती जल्द पूरी कराने की, तो कोर्ट के जो भी मामले हैं जल्दी ही उनका निस्तारण करवा सकते हैं। और अगर आराम से करना चाहते हैं कि धीरे धीरे भर्ती पूरी करेंगे, कोर्ट वाले मामले जब होंगे अपने से निस्तारण, तो अपने से तो आप सभी जानते हैं कि याचिकाकर्ता जिसके लिए कोर्ट में गए हुए हैं, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक तो वो लड़ते रहेंगे अपना। उनकी मांग यही है कि पहले हमारा रिजल्ट घोषित किया गया था, हमारा रिजल्ट इस बार भी घोषित होना चाहिए था, इनवैलिड हमारा रिजल्ट क्यों हुआ। और वे चाहते हैं कि भर्ती प्रोसेस रुका रहे जब तक कि हम लोगों का मैटर डिसाइड नहीं होता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर उनके मैटर को भी डिसाइड करना आवश्यक है, साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई रोक ना हो, या रोक है तो उसको हटवाते हुए भर्ती प्रोसेस शुरू करने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से अधिकारियों की है, शासन की है। बाकी देखिए, गोरखपुर में एक बार कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात जरूर करना चाहिए। ये हम निवेदन परसों से आप सभी से कर रहे हैं कि गोरखपुर व आसपास के ज़िले के कुछ अभ्यर्थी आप पहले से रणनीति बना लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि नवरात्रि में 2 दिन कम से कम मुख्यमंत्री जी रहेंगे गोरखपुर में, और जनता दर्शन कार्यक्रम भी कर सकते हैं और उनसे मिलना संभव हो सकता है, ज्ञापन उनको दे सकते हैं, प्रत्यक्ष मुलाकात करके एक बार उनसे अपनी बात पुनः रखने की आवश्यकता है। फिलहाल में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 27 मार्च को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 28 मार्च की सुनवाई भी तभी कंफर्म हो पाएगी जब कॉज लिस्ट आ जाएगी, और ये कॉज लिस्ट कल आ जाएगी किसी भी समय। तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को बता देंगे। धन्यवाद।